गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 हमारा है स्वार्थी सियार। इस पाठ में हमें एक सियार के स्वार्थ के बारे में बताया गया है कि वह कितना स्वार्थी है और कितना मतलबी सियार है। तो बच्चों, हम अपना पाठ पढ़ने चलें। आगे हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक खरगोश बेतहाशा भागता हुआ हांफता हुआ अपने मित्र हिरन के पास गया। उसे घबराया हुआ देखकर हिरन ने खरगोश से पूछा, भैया इतने घबराए हुए क्यों हो, कुशल तो है? मतलब एक खरगोश और हिरन मित्र रहते हैं। तो जब खरगोश भागता हुआ हिरन के पास आता है, तब हिरन खरगोश से पूछता है, भैया इतने घबराए हुए क्यों हो, कुशल तो हो? खरगोश बोला, जल्दी चलो और गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वह मारा जाएगा। चलो किसको कहता है? तो हिरन को। गीदड़ को बचा लो या सियार को बचा लो, नहीं तो वह मरा जाता है, मतलब मर जाएगा। हिरन ने पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कुत्ते पीछे लग गए हैं? हिरन खरगोश से पूछता है कि क्यों, गीदड़ को या सियार को क्या हुआ? क्यों उसके पीछे कुत्ते लग गए हैं क्या? तो खरगोश बोलता है, इतनी बातें करने का समय नहीं है, बस इतना समझ लो कि वह बेचारा दर्द से तड़प रहा है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो, मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हें सूचना देने चला आया। मतलब जो खरगोश होता है, उससे गीदड़ का दुख देखा नहीं जाता है। वह बेचारा जब गीदड़ दर्द में तड़प रहा होता है, तब खरगोश को उसके ऊपर दया आने लगती है। तब वह अपने मित्र हिरन को बताने आ जाता है कि गीदड़ कितना तड़प रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, अगले पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हिरन कहता है, आखिर हुआ क्या, कुछ बताओगे भी या इधर उधर की हाँकते रहोगे? तो हिरन खरगोश से कहता है, आखिर गीदड़ को हुआ क्या है, बताओगे भी कि इधर उधर की ही बातें करते रहोगे? खरगोश कहता है, भाई हुआ यह कि आज उसे खाने को जब कुछ नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया और मरी हुई मछलियां खाने लगा। तो खरगोश बताता है कि था, इसलिए वह नदी के किनारे चला जाता है और मरी हुई मछलियां खाने लगता है। उसने 2-1 ग्रास ही खाए थे कि बड़ी सी मछली को निगलते हुए उसका कांटा गीदड़ के गले में फंस गया। मतलब उसने 1-2 निवाले या मुंह में खाया ही था, बड़ी सी मछली को निगलते हुए उसका कांटा गीदड़ के गले में फंस गया। वह बहुत खासा और उसने कई करवटें बदली, पर कांटा टस से मस न हुआ। मतलब जो गीदड़ है, उसके गले में जब कांटा फंस जाता है, वह खांसता है कि खांसने से निकल जाए, करवटें बदलता है कि शायद निकल जाए, पर जो वह कांटा होता है वह बिल्कुल नहीं हिला, मतलब टस से मस न हुआ। वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया कि न नीचे उतरता है और न बाहर निकलता है। तुम ही चलकर उसकी कुछ मदद कर दो, वह बड़ी मुसीबत में है, जल्दी करो। तो खरगोश यह सब किसे बताता है? तो हिरन को, कि वह कांटा उसके गले में इतनी बुरी तरह से फंस गया है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। तुम ही चलकर कुछ मदद कर दो, बेचारा बहुत बड़ी मुसीबत में है, जल्दी करो। यह सब खरगोश हिरन से कहता है। आगे चलते हैं हमारा।
हिरन ने पूछा, तुम उसी मिठुआ गीदड़ की बात करते हो ना, जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था। हिरन खरगोश से कहता, तो रात को जंगल में पहरा देने से जिसने मना कर दिया था। हिरन कहता है, मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को। जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भागा आता है और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया भर की शक्कर उसी की जुबान में हो, किंतु जब दूसरों को जरा सा भी काम पड़े तो अंगूठा दिखा देता है। मतलब हिरन कहता है, वह गीदड़ को मरने दो, वो इतना स्वार्थी है कि खुद का काम होता है तो भागा आता है, मीठी मीठी बातें करता है, पर दूसरों का काम होता है तो अंगूठा दिखा के चल जाता है, मतलब मदद नहीं करता है। ऐसे मतलबी यार के लिए मेरे पास समय नहीं है। तड़पने दो, मरता है तो मरने दो। मैं तो उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं हूँ या तैयार नहीं। तो हिरन कहता है खरगोश से, ऐसे मतलबी यार के पास मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। तड़पता है तो तड़पने दो, मरता है तो मरने दो। यह सब हिरन खरगोश से कहता है, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा हिरन खरगोश से कहता है। आगे देखते हैं। हिरन का कहना 16 आने ठीक था, पर खरगोश को गीदड़ पर दया आई। हिरन का कहना सही था कि वह स्वार्थी गीदड़ है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा। पर खरगोश बेचारे को गीदड़ पे, सियार पे बहुत दया आती रहती है। वह उसकी सहायता की प्रार्थना लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। गीदड़ का नाम सुनते ही लोमड़ी वह हिरन के पास गया खरगोश कि गीदड़ को बचा लो, पर हिरन ने खरगोश की मदद नहीं की गीदड़ को बचाने के लिए। फिर वह उसकी सहायता करने के लिए लोमड़ी के पास पहुंचा कि शायद गीदड़ की मदद लोमड़ी कर दे, पर लोमड़ी तो उसका नाम सुनते ही इतना चिल्लाई कि खरगोश बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया आगे। वह बारी बारी जंगल में सब जीव जंतुओं के पास जाकर गिड़गिड़ाया, पर सब ने ही उससे अपना उल्लू सीधा करने वाला बताया और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न हुआ। खरगोश गीदड़ को बचाने की प्रार्थना लेकर जंगल के सभी जानवरों के पास, जीव जंतुओं के पास बारी बारी से गया और सबके पास गिड़गिड़ाया कि गीदड़ को बचा लो, पर सबने एक ही बात कही कि उसको अपना उल्लू सीधा करने के अलावा और कुछ नहीं आता, वह किसी की मदद नहीं करता, तो उसकी भी मदद करने के लिए कोई भी जानवर या जीव जंतु तैयार न हुआ। खरगोश ने सोचा कि इस जंगल भर में गीदड़ अपने स्वार्थ के लिए इतना बदनाम है कि कोई भी जंतु उस पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। अतः यदि कोई आता परदेसी मिल जाए तो शायद काम बन जाए। लो, वह कौवा आ गया, इससे जाकर पूछना चाहिए। मतलब जो खरगोश होता है वह सोचता है कि जंगल भर में गीदड़ की इतनी बदनामी है, मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वह सोचता है, अगर कोई जंगल के बाहर का परदेसी मिल जाए, जंगल के बाहर का कोई भी जीव जंतु या पंछी कोई भी मिल जाए तो शायद उसकी मदद कर सकते हैं या काम हो सकता है। तभी अचानक कौवा आ जाता है, तो खरगोश सोचता है इससे जाकर पूछना चाहिए।
शायद यह गीदड़ की मदद कर दे या सियार की मदद कर दे। आगे चलते हमारा, यहाँ देखिए, कौवा झट मान गया और गीदड़ की सहायता के लिए तैयार हो गया। खरगोश उसे नदी के किनारे ले गया तो गीदड़ मारे दर्द के उल्टा सीधा तड़प रहा था। गीदड़ ने देखा कि कौवा उसकी मदद के लिए आया तो अपनी तरफ से बड़ी मीठी मीठी फुसलानी बातें करने से बाज न आया और कहने लगा, कौवे भाई, आज से तुम मेरे मुंह बोले भाई बन गए हो। तुम मेरे गले लगकर मिलो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, कभी न भूलूंगा। फिर तुम बस पेड़ की टाल पर बैठकर गाना गाया करो। तुम्हारे खाने के लिए मैं बढ़िया से, मतलब जब कौवा मान जाता है गीदड़ की सहायता करने के लिए, तब खरगोश जो होता है गीदड़ को नदी के किनारे लाता है। किनारे देखता है कि वह दर्द के मारे उल्टा सीधा तड़प रहा होता है। तब गीदड़ को देखकर कौवा जब मदद करने के लिए आया, गीदड़ ने देखा कि उसकी मदद करने के लिए कौवा आया, तब बहुत ही वह अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें वह कौवे से करने लगा। कौन? तो गीदड़ करने लगा। तो वह कहता है, कौवे आज से तुम मेरे मुंह बोले भाई बन जाओ। मतलब वह उसको अपनी तरफ करने के लिए उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगा और कहता है, कौवे भाई, तुम गले मिलकर तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरे गले मिलो। फिर तुम जब मेरी मदद कर दोगे, बाद में तुम पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाना, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाने के लिए इंतजाम करूँगा, व्यवस्था करूँगा। यहाँ देखिए, यह खरगोश है, यह हमारा खरगोश है, और यह हमारा कौवा है, और यह गीदड़ है। कौन है? गीदड़ है। तो बच्चों देखिए, इसमें कौवा किस तरह गीदड़ के मुंह में बैठकर या मुंह पर बैठकर उसके मुंह में से कांटा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, बढ़िया शिकार मारकर लाया करूँगा। तो यह कौन कहता है? यह गीदड़ कौवे से कहता है। कौवा बोला, खाने पीने की बातें तो बाद में देखी जाएगी, पहले तुम अपना कांटा तो निकलवा लो, मुंह खोलो तो मैं देखूं कहाँ है कांटा। कौवा कहता है, खाने पीने की बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे मुंह का हम कांटा निकाले, पहले देखूं तो मैं कांटा मतलब है कहाँ मुंह में। गीदड़ ने मुंह खोला तो गले में अटका कांटा साफ दिखाई दिया। कौवे के जी में आया कि उसके मुंह में चोंच डालकर कांटे को बाहर खींच निकाले, किंतु अचानक उसे ख्याल आया, कहीं ऐसा न हो कि मैं अपनी चोंच उसके मुंह में डालूं और यह मुझे चबाकर खा जाए। इस विचार के आते ही एक बार वह भय से काँप उठा। फिर उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही घबरा रहा हूँ, गीदड़ बेचारा मुसीबत में है, मैं उसे मुसीबत से छुड़वाऊंगा। मतलब गीदड़ जो होता है उसके मुंह में जब कांटा फंसता है तो कौवा उसके मुंह में देखता है चोंच डालकर कहीं कांटा कहाँ फंसा है और वह चोंच से निकाल ले खींच के। पर उसको अचानक से ख्याल आता है, किसको? तो कौवे को, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके मुंह में चोंच डाल के जब निकालने लगूं कांटे को तब वो मुझे चबाकर खा जाए। ऐसा विचार आते ही कौवा एक बार भय से काँप उठा था, मतलब डर गया था। फिर सोचता है कि मैं व्यर्थ में ही, मतलब बिना मतलब का घबरा रहा हूँ, गीदड़ बेचारा मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे उसकी मुसीबत से उसको दूर करना चाहिए। तो वह इतना नीच थोड़े ही है कि मेरे ही गला दबाने लगेगा। मतलब वो सोचता है वह इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि जो उसकी मदद करे उसी को खा जाए या उसी को चबा जाए, ऐसा सोचता है। फिर उसने मुझे, मतलब कौवा कहता है
कि वह इतना बुरा भी नहीं हो सकता कि जो उसकी मदद करे वह उसको ही चबाकर खा जाए। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, अपना भाई जो कह दिया कुछ भी हो, अब इसकी सहायता करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कौवा सोचता है वैसे भी उसने मुझे भाई कहा है, तो अब इसकी सहायता मुझे करनी ही होगी। मुझे थोड़ी भी देरी किए बिना उसको मुसीबत से छुड़वाना है। यह सोचकर कौवे ने अपनी चोंच गीदड़ के मुंह में डाल दी, किंतु कांटा दूर था, चोंच वहां तक न पहुंच पाई। कौवे ने अपनी गर्दन भी आगे सरका दी, पर अब भी कांटा कुछ दूर रह गया। धीरे धीरे उसने अपनी पीठ और एक पाँव भी उसके मुंह में डाल दिया। आधे कौवे को अपने मुंह में पड़ा हुआ देखकर गीदड़ के मुंह में पानी भर गया। मतलब कौवा सोचता है गीदड़ के मुंह में अपनी मैं चोंच डालकर कांटा निकाल दूं, पर फिर भी कांटा उसके मुंह में काफ़ी अंदर था, मतलब कौवे की पहुंच से दूर था। तो वह चोंच के साथ साथ अपनी गर्दन और आगे का पैर और पीठ भी, मतलब एक पैर और पीठ भी उसके मुंह में डाल देता है कि अब शायद जो उसके मुंह में कांटा फंसा है उस तक मैं पहुंच सकूं, अपनी चोंच से निकाल सकूं। पर जब कौवे का आधा शरीर जब गीदड़ के मुंह में चला जाता है कांटा निकालने के लिए, तभी गीदड़ के मुंह में पानी आ जाता है कि मैं इसे खा जाऊं। उसका कोमल कोमल मांस और शरीर की भीनी भीनी गंध के कारण वह अपने लोभ को वश में न कर सका और कौवे को चबाने के लिए अपना मुंह चला ही तो दिया। मतलब जो सब जानवर उसे स्वार्थी कहते थे वह सही था। मतलब गीदड़ इतना स्वार्थी ही था कि जो कौवा उसकी मदद करने आया होता है, अपने आधा शरीर उसके मुंह में डालकर उसका कांटा निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बाद में वह गीदड़ उसी कौवे को खा जाता है या चबा जाता है। यह क्या? कौवा ठिठक कर पीछे की ओर मुड़ गया। उसने अपने प्राणों पर बनाई देखकर 4-6 चोंचे मारी, इधर उधर पंजे पटके और फुर्ती से बाहर निकल गया। मतलब चबाने की कोशिश तो करता है पर वह चबा नहीं पाता। कौवे को जब पता ही चला वह पीछे मुड़ गया, मतलब पीछे आ गया और उससे चोंच मार मार के पंजे से बाहर निकल आया। कुशल यह हुआ कि उसके गले में कांटा फंसा हुआ था और अभी कौवे ने उसे निकाला नहीं था, अन्यथा वह बेचारे कौवे को हड़प कर गया होता। मतलब इतना अच्छा था कि उसके मुंह में कांटा था, तो इसलिए वह ज़्यादा फुर्ती से उसे खा न सका, नहीं तो बेचारा कौवा मारा जाता। उसके मुंह में कांटा होने के कारण वह अच्छे से कौवे को खाने के लिए फुर्ती न दिखा पाया, जिसके कारण कौवा बच गया। भाग्यवश कौवा तो बच गया, पर उसे चबाने के लिए जब गीदड़ ने जोर से मुंह चलाया तो तब मछली का कांटा उसके गले में और भी गहरा धंस गया। मतलब भाग्यवश, मतलब भगवान की कृपा से कौवा तो बच गया, पर जब कौवे को चबाने के लिए गीदड़ ने जोर से मुंह चलाया तब मछली का कांटा उसके गले में और गहरा धंस गया। दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगी। किसकी? तो गीदड़ की। उन्हें सुनकर जंगल के 50 जीव जंतु इकट्ठे हो गए। गीदड़ को अपने सामने तड़पते कराहते देखकर शायद किसी को दया आ जाती और हो सकता कोई उसकी मदद के लिए तैयार भी हो जाता, पर मतलब दर्द के मारे जब कांटा उसके गले में और अंदर तक चुभ गया, तब दर्द के मारे वह इतनी जोर जोर से चीखने लगा कि सभी जीव जंतु जंगल के उसके आस पास आके इकट्ठे हो गए। गीदड़ को तड़पते हुए देखा सभी ने,
बस सब सोच रहे थे शायद किसी को दया आ जाए, पर कोई भी उसके मदद के लिए तैयार ना हुआ। कौवे का उदाहरण उनकी आंखों के सामने था। कौवे ने जरा रो रो कर अपनी आप बीती उन्हें सुनाई तो किसी ने गीदड़ की मदद तो क्या करनी थी, उससे उल्टा उससे दूर हटकर खड़े हो गए। मतलब कौवे के साथ जो हुआ, मतलब कौवे के साथ जो गीदड़ ने किया, यह सब के सामने ही था। मतलब सबको पता चल गया और कौवे ने भी रो रो कर अपना पूरा बताया कि मैं उसकी मदद करने आया था, पर वो मुझसे ही उल्टा खाने दौड़ा। इसीलिए कोई भी गीदड़ की मदद करने के लिए आगे ना आया। उल्टा क्या हुआ, सभी उससे दूर हटकर खड़े हो गए, उसे धिक्कारने लगे। मतलब उसको सब बुरा भला बोलने लगे। जो खरगोश अब तक इतनी भाग दौड़ करता था, अब वही खरगोश उसका सबसे कट्टर विरोधी बन गया। मतलब वह खरगोश इतना भाग दौड़ करके सब जानवरों के पास जाके मदद के लिए गिड़गिड़ाया, पर वह सोच रहा था मैं ऐसे आदमी की या ऐसे जानवर की मदद करने जा रहा था जो मदद के लायक ही नहीं है। इसलिए अब सबसे बड़ा दुश्मन गीदड़ का कौन है, तो खरगोश। चिल्ला चिल्ला कर वह कह रहा था, मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को, कोई मत निकालो इसका कांटा। इसकी खुदगर्जी का यही दंड है कि यह दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए, तो इसी में जंगल वालों का भला है। ऐसे स्वार्थी जीव का जिंदा रहना हम सब के लिए खतरनाक है। तो खरगोश क्या कहता है? खरगोश कहता है चिल्ला चिल्ला कर रहा है तो चिल्ला रहा है तो मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को, कोई मत निकालो इसका कांटा। इसकी खुदगर्जी का यही इसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब कि जब कौवा कांटा निकालने आया था तो उसको निकालने दिया होता, पर यह इतना खुदगर्ज है, बेचारे कौवे को भी खाने से नहीं बाज आया, पर वह खा नहीं सका। तड़प तड़प के मर जाने दो, इसी में सारे जंगल वालों का भला है, और अगर यह जिंदा रहा तो सबके लिए खतरनाक होगा। जंगल के सब जंतु खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, पर कोई गीदड़ के पास न फटका। सबके सामने तड़प तड़प कर गीदड़ के प्राण निकल गए। मतलब जंगल के सभी जीव जंतु उसके आसपास खड़े तो थे, सबने उसे देखा तड़पते हुए, पर कोई उसके पास जाकर उसकी मदद नहीं किया, और गीदड़ की तड़प तड़प कर प्राण निकल गए, मतलब जान चली गई। और इसीलिए देखिए गीदड़ कितना स्वार्थी था, हमें तो पता चल गया ना। तो इस पाठ को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। धन्यवाद।